A very good afternoon everyone. और बेंचवा वहीं रखल बा, अच्छा चलो उसको सही करवा देंगे। आप लोग का कल टेस्ट है, कल आपका टेस्ट है, 75 क्वेश्चन है, 1 घंटा टाइम है, ऑनलाइन टेस्ट यहीं पे है, चैप्टर 7 जो पढ़ाए हैं वहीं। और आज हम खत्म कर रहे हैं जो जो छोटा मोटा चीज है। अब सब लोग सुनो, हम भेजेंगे आज एक वीडियो। क्या भेजेंगे? और उस वीडियो के माध्यम से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आप सब लोग का फी पेड है, सारा लोग रजिस्ट्रेशन फी दे चुका है। 11th वाला के लिए 399 था, आप लोग का फी पेड है। आप लोग 1 टाइम रजिस्टर करना है एक बार, उसके बाद हमेशा लॉगिन करना है। आप लोग को पासवर्ड आप लोग को ही जनरेट करना होगा, फोन नंबर से अपना जनरेट कर लेना, ठीक है। तुम लोग अपना अपना फोन लेके आना कल। क्या लेके आना? फोन। इंस्टेंट रिजल्ट आ जाएगा और इंस्टेंट लिस्ट बन जाएगा, मतलब कल ही रिजल्ट आ जाएगा। और सारा क्वेश्चन 75 क्वेश्चन में 58 या 59 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, बिहार बोर्ड, जिसमें वैल्यू चेंजेज है। और उसके अलावा सीबीएसई बोर्ड, मतलब सेम आता है, बिहार बोर्ड सीबीएसई कॉमन है। मतलब केवल सीबीएसई में 16-17 क्वेश्चन है ऐसा जो केवल सीबीएसई में है, और 58 क्वेश्चन है कि बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों में आया। तो आप लोग रेडी रहिएगा, सारा नोट से है, एक भी चीज नोट से बाहर नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मर पढ़ा दिए हैं, आज लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर पढ़ाना है, एडी करंट छूटा है, एडी करंट पढ़ाना है। तो समय अब शुरू करते हैं अब। और एक और चीज सुन लो, मेरा नाम लेके कोई भी दूसरा कोई पैसा मांगता है, हमको अपना दोस्त बताता है, तो कृपया उस पर भरोसा ना करें, ये सब गलत है। कहे कि हो सकता है ऐसा हो, ऐसे मेरे कितना मामा का नाम लेके कितना लोग हमको फोन मैसेज करता है, इस तरह होता है कि आप लोग को हम पे भरोसा है तो आप मेरा ही नाम का यूज कर लें। जब तक हमारा आवाज़ ना सुने तब तक आप लोग रेस्पॉन्स ना लें, किसी मेरे स्टाफ और मेरे अलावा। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा रहे थे बाबू? ट्रांसफॉर्मर। क्या पढ़ाए हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब लोग इन्हें तक ना। ट्रांसफॉर्मर में एनएस क्या होता है बाबू? बोलो। नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। एनपी क्या होता है? नंबर ऑफ। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, नंबर ऑफ टर्न से है मान लो। अच्छा, ये वी आई क्या है? क्या है बाबू? क्या है? इनपुट। और वी एफ क्या है? सॉरी, वी आउटपुट क्या है? यही ना था, आउटपुट वोल्टेज। ये सब पढ़ा दिए हैं ना? फॉर्मूला बताओ तो ट्रांसफार्मर का क्या होता है? बी एस था, ई एस इक्वल टू एन एस बाई एन पी। अच्छा, एन एस बाई, अच्छा एक सेकेंड, इसको हम लोग ध्यान से, ये तो ठीक है, ई भी ठीक है, इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं, क्या? ई कौन से? प्राइमरी ना, और इसको ई सेकेंडरी। और ये कब होता है? जब कुछ कुछ कंडीशन होता है, लेकिन ये तो याद रखना, ये तो हमेशा होता है। इसको नाम लिख लेना, क्या बाबू? ऑलवेज। यही ना फॉर्मूला पढ़ाए थे? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो ना। एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, क्वेश्चन 1, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड लाइक। इफ NS is 1000 and NP is NS by 2, find output voltage of transformer. Find output voltage of transformer given that
NS given that input is 200 volts. आंसर निकालो। ऐसे तो ये NS का मतलब है नहीं है 1000 से। आएगा 400 वोल्ट। कितना आएगा? बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत इजी है रे। NS बाई NP का रेशियो देखना है। अगर NS बड़ा है तो पक्का वोल्टेज बढ़ेगा, अगर NS छोटा है तो वोल्टेज कम होगा। इतना तय रखो। हो गया? रेडी? बाबू सब लोग जानता है, इसी में पूरा अब क्वेश्चन है, एक टॉपिक पावर इन अरे कुछ नहीं है, ये तो सवाल नहीं बनेगा कि हम बनाएं। फॉर्मूला सामने है, पढ़ाया हुआ चीज है, छोटा छोटा, जल्दी से निपटाओ। सब 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, छोड़ना मत। देख लेते हैं और भी सवाल आ सकता है। आप लोग का चैप्टर समाप्त है, ये पता है ना आप लोगों को, खाली हम आप लोग को क्वेश्चन करा रहे हैं। सब पावर, हाँ क्या बचा हुआ है? पावर नहीं, हम इसमें बता रहे, क्वेश्चन खाली कराना है आप लोगों को। हो गया? लिख लिए? बना लिए? हिंदी लिखिए। ट्रांसफार्मर का शक्ति, ट्रांसफार्मर का शक्ति इसमें एक सवाल तो दिख रहा है, एक सवाल CBSE का भी मिल जाए। लिख लिए? नहीं है, इसमें सवाल ही नहीं है। ऐसे भी लिख लो, सवाल अगर आ जाए, बिहार बोर्ड में नहीं है, लिखिए है ना। आइए सब लोग, पावर क्या होता है सब लोग बताओ तो फॉर्मूला। अरे बोलो ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला इतना बुझा रहा है ना? अच्छा एक बात बताओ, पावर कभी ना बढ़ता है ना घटता है। अच्छा ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज बढ़ाता घटाता है ना, लेकिन वोल्टेज बढ़ाएगा तो क्या कम कर देगा? करंट। क्या कम कर, बताए ना थे, वोल्टेज बढ़ाएगा तो क्या कम करेगा? पक्का ना? अब सुनना, कोई भी पूछेगा कि बाबू पावर होता है VI, इसका मतलब सब लोग सुनना, इनपुट पावर हमेशा कितना के बराबर होना चाहिए? अरे बोलना, आउटपुट के बराबर नहीं होना चाहिए जी। क्या है कि हम शक्ति ना है, ऊर्जा है। क्या है बाबू? ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता है, नहीं। अब ट्रांसफार्मर ना ऊर्जा बना रहा है ना नष्ट कर रहा है, ये ना कर रहा है, तो वो बढ़ाएगा पावर घटाएगा नहीं। केवल क्या छेड़खानी कर सकता है? वोल्टेज। क्या बढ़ाएगा? अगर मान लो दुगुना वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट को कितना गुना करना पड़ेगा? आधा। क्या करना पड़ेगा?
इतना बुझा रहा है ना? किसको किसको बुझा रहा है हाथ उठाओ। वेरी गुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू। ये कब होगा? इफ 100% इफिशियंसी इज देयर। इफिशियंसी का मतलब किसको पता है? इफिशियंसी माने क्या बोला? क्षमता। क्या बाबू? योग्यता। अगर मान लो ट्रांसफार्मर में हिया से हिया तक फ्लक्स नहीं के पहुंचत, प्राइमरी में जब फ्लक्स बनता है तो कहां तक जाता है? बोलना। प्राइमरी में फ्लक्स बना करंट कॉइल के चलते, तो सॉफ्ट आयरन कोर से कहां तक पहुंचा? अब मान ले थोड़ा सा फ्लक्स के लीकेज हो जाए, क्या हो जाए? तो मान ले जन 10 यूनिट फ्लक्स बनल है, जन पहुंची कितना? कितना बनेगा? 5 चाहे 4 चाहे 3 चाहे 8, हाँ ये ना 10 तो नहीं बनेगा, तो पावर बर्बाद हो जाएगा कि नहीं जी? तो उस केस में इनपुट और आउटपुट बराबर होगा क्या? नहीं ना होगा। तो ये कंडीशन कब लगेगा? जब कितना परसेंट इफिशियंसी हो। इतना बुझाता? केकरा केकरा बुझाता? हाँ तो एक आदमी कहला के पार्टी इफिशियंसी का होला भाई, ये बताओ हमरा के इफिशियंसी। तो इफिशियंसी को सूचित करते हैं नीटा से। रे एन के पोछी खींच, नाम कुछ बोल ले, हाँ या ना? अरे बुझाता? इफिशियंसी है। इनफिशियंसी कहला तक। इफिशियंसी क्या कहता है? हमेशा इनपुट मान लो 100 वोल्ट 100 जूल 100 वाट इनपुट दिए, आउटपुट पहुंचा 50, कितना खत्म हो गया? यानी उसका इफिशियंसी कितना परसेंट था? 50%। कितना था? बुझा नहीं रहा है ना? किसको किसको बुझा रहा है? 50 कैसे आया? 50% 1/2 से गुना हुआ कि नहीं जी? यानी बड़का हमेशा नीचे रहेगा और छोटका हमेशा, यानी आउटपुट हमेशा किधर रहेगा? छोटका है, आउटपुट ऊपर रहेगा, इनपुट किधर रहेगा? इंगन निकलता है। नहीं बुझाया ना? फिर से बोलते हैं। 100 वाट इनपुट दिए, कितना वाट? हम 100 वाट इनपुट दिए, पहुंचा कितना वाट? कितना परसेंट से गुना कर दिए? कितना परसेंट से? हाई कट गया, कितना आ गया आंसर? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? यानी इनपुट किधर होना चाहिए, आउटपुट किधर होना चाहिए? समझ में किसको किसको आ रहा है? बहुत अच्छा, हाँ जी ठीक है, मिल गया, ओके थैंक यू। चलो, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा आधार कार्ड, मेरा 3-3 4-4 गो क्रेडिट कार्ड, मेरा एटीएम कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा कॉलेज आईडी कार्ड, मेरा मेट्रो कार्ड, वो भुला गया था, यानी पर्से भुला गया था। और पर्स को हम दिए थे माँ को खोजने के लिए कि माँ ढूंढ के रखिए, तो माँ ढूंढी हैं, तो वहीं फोन किए कि मिल गया। तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो बताओ ऊपर आउटपुट कि नीचे आउटपुट? अरे बताओ, हाँ चलो बताओ तो, हाँ बताओ आउटपुट कितने हुई? आ नीचे? अरे बड़का हमेशा नीचे रही, हम यादें को करे नहीं, बड़का हमेशा आ छोटका हमेशा, पक्का नु हो गए। तो पावर आउटपुट नु, आउटपुट बटा पावर इनपुट अगुने, पक्का ना? ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला है? अरे बोलो ना, इफिशियंसी के का बाबू फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये छोट छोट चीज पूछ ले नहीं खे, लेकिन सीबीएसई में पूछ सकता है। बिहारो बोर्ड का दिमाग हिला था, पूछ देगा हाँ या ना, तो ये बता देना सब कितना बड़ा चीज है। अरे बोलना, बुझा रहा है ना? अब बाबू हैकरा इफिशियंसी से कुछ करे के, ई तो वोल्टेज के देखा था हाँ या ना, लेकिन पावर के देखे के बाकी वोल्टेज के देखे के बाद पावर के, पावर घट भी सकता है, बढ़ेगा नहीं रे, बढ़ेगा कहां से? बढ़ा दे तू, एनर्जी कम भेजवा ज्यादा हो जाएगी, ऐसा हो सकता था? हाँ, खर्च होके बर्बाद हो सकता, हाँ या ना? तो एनर्जी बर्बाद हो सकता है कि नहीं ट्रांसफार्मर में? तो आप पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, जल्दी से उतार के खत्म। ये छोटा छोटा चीज है, ये सब 1-1 नंबर का फॉर्मूला आएगा, बता देना। चैप्टर हो गया है समाप्त। हमको एडी करंट आज पढ़ाना है जो छूटा है। कल आपका टेस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा समाप्त। 3 दिन में अगला चैप्टर समाप्त। ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद ऑप्टिक्स में पूरा वक्त लेंगे, पूरा सितंबर के
घोट जाए ऑप्टिक्स में, काहे कि टाइम पास बा। ऑप्टिक्स में देखिए ना सुतबा सन आधा घंटा कुछ हिले नहीं के ऑप्टिक केकरा नहीं के पता कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होला, हो गई बस एक नंबर ऊ में आ जाए। इफिशियंसी को नीटा से दर्शाना, सब मत बोलना नीटा, एन के पूंछ बड़का, कोई कोई ईंटो बोलेला। पावर माने होला शक्ति, इफिशियंसी का मतलब क्षमता, योग्यता, जाति बोल। फॉर्मूला आएगा पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट गुने 100। एक सवाल पूछे, रेडी हो तुम लोग? हम देखें कि कौन कौन बता देगा, हाथ उठाओ। ओके गाइस, देखते हैं कि सोच के कौन बता रहा है। चलो हो गया। अरे आज का लेक्चर आपको कोई पैटर्न का नहीं लगेगा, काहे कि आज खाली हम बकवासे करने वाले हैं, काहे कि कोई सब चीज तो खत्म है। छोट छोट चीज बाचल बा इन्हें उन्हें हुए पढ़ावा तो नहीं खोज खोज, समझा? छोड़ो। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अब झगड़ा करे लगे। हमनी के टीचर्स डे बोल झगड़ा बोल, भगवान के झगड़ा कॉल ले तो सन कितना गोड़ा पीक पे पहुंच के वापस हो गई हुई सन कि छोड़ 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 छोड़। ये होला हमारे कॉलेज में हमेशा बुझाए कि अब हो जाए, लास्ट में सर हैंगा ताकत हमारा बुझे कि अब इहो कदी कुछ ऐसे बढ़िया में छोड़। हमनी के झगड़ा ना कर, झगड़ा नहीं करना चाहिए। कितना दिन के बाद बात तो के हेडेक बड़ा लोगन 1-1.5 महीना के, माने हेडेक मतलब सिलेबस का हेड। अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है? तुम काहे नहीं आई थी? नहीं ना आई थी? झूठ बोलेगी? ना ना, हाँ आगे चली गई थी, 2-3 घंटा रुकी थी। हाँ हम जानते हैं तुम्हारी तबीयत खराब था, और तुम्हारी बहन नहीं आई है? हाँ उसका भी तबीयत खराब है, वो कोचिंग में उसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, ऑनलाइन पढ़ लेगी। बाबू अब आगे बढ़ी, एगो सवाल दें। ओए लड़का, अच्छा तोनिए से पूछा था नहीं तक, चलो इधर इधर मुंह पे आंसर देगा, देखते हैं। देखो कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आता है अगर दिमाग होता है तो। हम एगो सवाल पूछ रहे हैं, चलो इनपुट वोल्टेज दिए हैं 100 वोल्ट, सब लोग बोलो इनपुट वोल्टेज पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। आउटपुट वोल्टेज हो गया है 50 वोल्ट, बताओ स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? स्टेप अप बा। पहला सवाल बन गई। अब बताओ एनएस और एनपी में क्या संबंध हुई, कौन बड़ा का हुई? एनपी बड़ा हुई, कितना बड़ा हुई? 2 गुना हुई। कितना हुई? 3 गो सवाल हो गई, बोलना। चौथा सवाल पूछते हैं, अगर इफिशियंसी 50% है, बोलो तो अगर इनपुट पावर 10 वाट है तो आउटपुट पावर कितना होगा? कितना होगा? बुझाता केकरा केकरा बुझाता? पक्का बा? केकरा केकरा समझ में आ गया? हाथ उठाओ। पक्का बानू? पावर के फॉर्मूला बताओ सन, भी फिर भी अगर आई निकाले को है तो आई के फॉर्मूला भी बाई आई, आई के फॉर्मूला क्या होला? निकाल ले बस भी बाई आर, हाँ या ना? ना निकली बी बराबर आई आर, के निकाल ली। उई जैसे एक और पावर के फॉर्मूला जी भी स्क्वायर बाई आर, उई जैसे एक और फॉर्मूला जी आई स्क्वायर आर। ना बुझाता? केकरा बुझाता? तो नहीं ना बुझाया? चलिए चलिए चलिए, अब आते हैं, दुनिया का सारा चीज खत्म हो चुका है, सारा मुंह पे हुई, सब लिखवाते टाइम पास होता। तुम लोग को सब तो कल क्वेश्चन मिल ही जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये सब क्वेश्चन है, इस सारा क्वेश्चन कल सेट है, और जो आज पढ़ाएंगे वो सेट है। और कल आप लोग सुन लो, हाँ एक और बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, सब लोग इधर इधर जाने दो, करने थोड़ा फैन ऑफ कीजिए तो।
देखो नोटिस ये है कि कल है ना, इधर इधर सब आदमी फोन लेके आना और हम वीडियो भेजेंगे, उसी के अनुसार आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। दूसरा नोटिस ये है, सब लोग अपना अपना, एक आता है डिस्प्ले सेटिंग में जाना, डिस्प्ले सेटिंग में जाके एक आता है टर्न ऑफ स्क्रीन, कुछ आता है ना, उसको आधा घंटा कर देना। कितना घंटा? मतलब स्क्रीन टाइम नहीं है वो, डिस्प्ले ग्लो अप टाइम, लाइट अप टाइम, जो भी हो, हाँ, वेकअप टाइम कितना कर देना? आधा घंटा। अगर वो आधा घंटा नहीं करोगे तो टेस्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तुम मान लो भर दिए हो रेस्पॉन्स 5 को क्वेश्चन का, अचानक से स्क्रीन बंद हुआ, स्प्रिंग फिर से खुलेगा, खुलते रिफ्रेश हो जाएगा, और रिफ्रेश होगा तो फिर तुम्हारा टाइम तो बीत गया रहेगा। वो 5 अब उसके बाद क्वेश्चनों सफल हो जाएगा कि हर आदमी का क्वेश्चन अलग होगा, वैल्यू बदल जाएगी। हम ऐसा सॉफ्टवेयर डाले बानी कि हर आदमी का क्वेश्चन अलग होगा, जितने आदमी रजिस्ट्रेशन करेंगे सबका क्वेश्चन अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो चीट होने का कोई, हम तो भागी बाहर हो रहे, हम तब वो चीट ना हुई, हर आदमी का क्वेश्चन अलग। हाँ, कंसेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग रहेगा। आप इधर सब लोग हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए तो चलिए चलिए फटाफट ये सब लिखना है। कॉपर लॉस, फ्लक्स लिसेस, हिस्टेरिसिस लॉस, और कोई लीकेज बताओ। हिस्टेरिसिस का स्पेलिंग कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं? रुक रुक रुक, और लड़का था थोड़ा सा, एक बार हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी भी आपके नजर में रहे। इधर ये कौन चैप्टर है? अरे कौन चैप्टर? आजा देखो तो, अब वही पढ़े हो? प्योर रेसिस्टिव पढ़े हो? ग्राफ नहीं पढ़े हो? एवरेज निकालने आ गया है? फुल साइकिल, हाफ साइकिल सब निकाले हो? ये पूरा पढ़ने के बाद एक भी चीज छूटा नहीं है, सारा चीज पढ़ लियो, A to Z, इंपिडेंस वगैरह सब, ग्राफ वगैरह सब का सवाल बना लिए हो। एसी वोल्टेज, LCR पढ़ लिए हो? नहीं पढ़े हो? कौन कौन पढ़ा है LCR? इसी में रेजोनेंस आता है, याद आ रहा है? क्या आता है? हाई सब ग्राफ बनाए हो? अरे कितना डिग्री आगे, कितना डिग्री पीछे बनाई लो। एक सेकंड, हाइयो ग्राफ हो गई। रेजोनेंस पढ़ लियो क्या? देखो ना, रेजोनेंस पढ़े हो? ओके, हाई ग्राफ बनाए हो? नहीं बनाए हो? सब बना लियो? ओके चलिए चलिए, एक सेकंड, हाई कॉस फाई वाला चीज पढ़े हो? पावर फैक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये सब न्यूमेरिकल है। बाबू क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ाए बाबू? हाई बनाए हो फोटो? प्राइमरी, हाई छोड़ दो, एक को फोटो हुआ, हाई प्राइमरी और बना लियो बाबू? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाई फॉर्मूला कौन कौन देखा है? अरे हाई पीओ है गुना होता नहीं क्या याद? किसको किसको याद है? हाथ दो, अभी तो लिखे हैं, हो गया है फॉर्मूला। एक सेकंड एक सेकंड बाबू, इफिशियंसी कितना परसेंट? ये अभी पढ़ाए ना? तो बाबू VI बराबर VI, हाँ या ना? मतलब इनपुट पावर बराबर, ये पढ़े हो? कौन कब पढ़े हो? आज की कल? बुझा रहा है? एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं ना? इफिशियंसी पढ़ लिए? इफिशियंसी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड,
जाए इफिशियंसी का फॉर्मूला निकल लेकर रहे हाँ सब नहीं पढ़ाए हैं कि एनएस बड़ा होगा एनपी से स्टेप अप स्टेप डाउन, हाँ या ना? अरे देखना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर नहीं दिख रहा है? चलिए आगे बाबू। अच्छा जो जो हम भाषण दिए हैं एनर्जी लॉसेस के बारे में पढ़े हो? एक सेकंड, अब क्या पढ़ने जा रहे हो? क्या पढ़ने जा रहे हो? एक सेकंड, फ्लक्स लीजिए बाबू। इसी को बोलते हैं कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं बाबू? एडी करंट तो अभी पढ़ाने वाले हैं। ये कौन लॉस है? अब यही स्पेलिंग देखने के लिए इतना काम कर रहे थे। फिर से बोलते हो HYSTERESIS, ई छूटल बाबू जाता। TER यहां पे आई के बदले क्या है? सही है ना? अरे बोलना बस। बोलो H जा। ओके बस उतना स्पेलिंग लाई। अंतिम टॉपिक बा ना, सुना ना, रुक 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 बाबू, खत्म बा, कुछ नहीं है, हो गए खत्म। वह रला खा अंतिम। अरे लिखे चलिए जल्दी जल्दी लास्ट में लिखिएगा। है चुप ना, मत कीजिए इस तरह। लास्ट में है एडी लॉस। बस ईडी लॉस है। आ रहा है ईडी पढ़ाए नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, पढ़ा देंगे तभी कराएंगे। चलिए जल्दी जल्दी सब पढ़ा जाए। अरे बोलो, सब लोग लिखेगा। आई सब के नाम उहे नाम होला हिंदियों में। कॉपर कॉपरे हो, फ्लक्स फ्लक्स से हो, हिस्टेरेसिस हिस्टेरिसिस से हो, ये बताएं क्या होला। और एडी भंवर हो, हिंदी वाला भंवर। बस कॉपर लॉस, कॉपर लॉस बाबू। अब तामा उमा ना चलिए जा। ओए इधर सब लोग इधर देखना। बालक यहां है क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। बोला सर ना रे, कुछ तो बोला सर। है क्या लपेटनी? कौन वायर है? कॉपर के वायर है कि लोटा के? तामा नानू हम कहीं कॉपर के, हाँ तामा नानू उतरना। कथी के तार है? तो जो भी बात होगा इसी में ना होगा। काहे कि हेडिंग क्या है? अरे बोला सर ना, बुझाता कुछ एमे कुछ लॉस हुई। क्या लॉस हुई बाबू? कॉपरे बर्बाद हो जाइए। तो सोचले वाले कि कॉपर लगे नहीं, खत्म हो गई कॉपर। अरे कथी लॉस हुई? साफ कबाड़ वाड़ो सब। हम कहीं कची लॉस हुई? कॉपर कची लॉस हुई बाबू? आ कहाँ लॉस हुई? पियरका में कि उजरका में? पियरका कची कॉपर का हो? ठीक बा। हे जन हई बोला सन, हई प्राइमरी वाइंडिंग हो। कौन वाइंडिंग हो? प्राइमरी वाइंडिंग मने क्या होला हो? आए अरे बोला से ना, वाइंडिंग मने क्या होला? बांधल किताब वाइंडिंग करा के लाओ, मन किताब के बनवा के लाओ। फिर से बोलते हो जन पसीना होता। ए हम पागल हो जाएंगे रे तुम लोगों से। आजा ठीक बा। हई का हो बाबू? ए लड़की सब तुम लोग क्या नहीं बोल रही? कौन सा वाइंडिंग है ये? कौन सा वाइंडिंग है? कौन सा? फिर से तुम बोल रही है, बोलो फिर से कौन सा वाइंडिंग? ओके गाइस, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। बाबू ये वाइंडिंग में क्या हुई? यू तो जाने वाला चीज बाकी ना हो बाबू। कोई भी तार बिना रेसिस्टेंस के होता है? इसके पास रेसिस्टेंस होगा, हाँ या ना? क्या होगा बाबू? रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अरे बोला था ना, प्रतिरोध होगी ना, हाँ या ना? हेकरो लगे का होई? का होई बाबू? कोनो किताब में गने के समझिले समझ। प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के तार में क्या होगा? प्रतिरोध होगा कि नहीं बाबू? उसमें वोल्टेज दोनों में जा रहा है कि नहीं?
इसमें इनपुट वोल्टेज है, इसमें भी करंट आएगा और इसमें भी केकरा केकरा बुझाता हां दोनों आई कि ना कथी आई करंट वोल्टेज हो बा बोलना। अच्छा एक सेकेंड, एनर्जी का फॉर्मूला कौन है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी, चाहे H बराबर वी आई टी। अरे हाँ या ना हो लगा? H बराबर हीट बराबर वी आई टी, चाहे आई स्क्वायर आर टी, सब रही तो मिली कि ना? वोल्टेज देबो रेसिस्टेंस के चलते का आई करंट। और बाबू जितना ज्यादा रेसिस्टेंस हुई, जितना ज्यादा टर्न हुई, उतना लंबा तार हुई। अब बाबू तरवा में तो रेसिस्टेंस होबे ना करेगा, तो ऊर्जा खाएगा कि नहीं खाएगा? अरे बोलना, अगर तरवो ऊर्जा खाए लगलग तो लॉस हुई कि गेन हुई? कौची के लॉस हुई कि ना? आ कहां कहां हो सकता? प्राइमरी और आ दोनों बनल कौची से बा? बोला आ कॉपर हो तो कॉपर से बनल बा, इसे कर नाम का पड़ल? केकरा केकरा बुझा गेल पूरा? हाँ तो अभी नहीं बुझाया। अब हम बोलेंगे कॉपर वायर इज प्रेजेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वायर वाइंडिंग and in which there is a resistance. If there is a resistance and voltage, there will be generation of current, and definitely there will be generation of some heat. In such generation of heat will definitely lose some energy. Such energy is known as copper loss. और इसको एक और नाम देते हैं, इसका नाम एक और है, नाम सुनेगा सब लोग? कौन लॉस है? बोलो ना सब लोग। रेसिस्टेंस। कॉपर लॉस इसलिए हम इसका नाम दिए कि रेसिस्टेंस तो इसमें भी हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन जो तामा से बना है उसमें लॉस को क्या बोलते हैं? कौन लॉस? फोटो बनाओ, हिंदी अंग्रेजी लिखवाते हैं। एक और चीज बताई हो, है ना ताक, है एगो तको धन, एक बार पक्का बोल। चल हमरा के बताओ सन, स्टेप अप में सेकेंडरी में ज्यादा लॉस होला कि प्राइमरी में? स्टेप अप में ज्यादा लॉस केने हुई? क्यों? वेरी गुड, कौन बोल रहा है? बोलो नंबर ऑफ। ज्यादा लंबा तार होगा किसमें? और छोट तार हुई क्या कि टर्न ज्यादा सेकेंडरी में बा, हैने वाला में, हाँ या ना? तो लॉस कहां ज्यादा हुई? आए अरे बोल पाका 100%। कोई दिक्कत? स्टेप डाउन में लॉस केने होला? प्राइमरी में। कहा होला? बुझाता? कॉपर लॉस समझ में आ गई? एक एक चीज लिख लेबा। अच्छा एक सेकंड, लॉस कम करने का भी तरीका होता है। अरे मोट तार खरीदना, कैसन तार खरीद? मोट तार खरीदे तो क्या हुई? एरिया बढ़ जाई। आर बराबर रो एल बाई ए होला, ए बढ़ी आर कमी। तो हम लिखवाइले बनी थिक कॉपर वायर। देखिए सुन, कहां लिखवाइले बनी? नहीं लिखवाया है? चलिए तब इसको जल्दी से खत्म कीजिए। खत्म कर रहे हैं। ड्यू टू रेसिस्टेंस प्रेजेंट इन प्राइमरी का स्पेलिंग बताओ सन। सही लिखवा, प्राइमरी ड्यू टू रेसिस्टेंस प्रेजेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग there will be loss of
मत करो कोनो मुद्दी। बाबू इसका हिंदी जल्दी से बोल रहे हैं, टाइम नहीं है, आज ईडीओ करंट पढ़ाएगा बा, कल टेस्ट है। हाँ हम खाली वायर दिखाए हैं, उसमें तुम इनपुट लगा दो, इधर आउटपुट लगा दो। हमको किससे मतलब है? वाइंडिंग से। हम वाइंडिंग दिखाए हैं, ट्रांसफार्मर थोड़ी बनाए हैं। Due to resistance present in secondary and primary winding, there will be a loss of energy in form of heat. Such loss is known as कौन लॉस? कॉपर लॉस। आ एनर्जी के फॉर्मूला क्या होला? ये पहला हूं बतेले बनी का बस। ओ लइका एक और तरीका बताओ एनर्जी लॉस कम करे के। हम बताएं जिधर हमको लॉस कम चाहिए उधर करंट को कम कर देंगे। क्या करेंगे? करंट को कम करेंगे तो एच कम हो जाएगा कि नहीं? करंट कम करने के लिए भी बढ़ाना होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना यार? तो हमको क्या करना होगा? करंट को कम कर देना। ये तो लेकिन फालतू तरीका है, भी बढ़ जाएगा तो वो तो थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होवे करे। क्या कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर गुने टाइम। हाँ वायर छोटा कर देंगे तो वाइंडिंग भी तो छोटा हो जाएगा। तो स्टेप अप स्टेप डाउन तो हमको क्रिएट करना है कि नहीं? तो उसमें वाइंडिंग से मतलब है ना। एक ही चीज कर सकते हैं, वो बताओ क्या? तार को मोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास कोई और तरीका नहीं। लिखिएगा प्राइमरी का हिंदी क्या बोला? प्राथमिक। लिखा तो जल्दी जल्दी हिंदी। यह हानि एनसीईआरटी नहीं लिखवाओ, एनसीईआरटी सामने बा, एनसीईआरटी नहीं लिखवाओ, लेकिन लिख यह हानि ब्रैकेट में बा प्राथमिक तथा, यह हानि ब्रैकेट में प्राथमिक तथा सेकेंडरी का क्या होला? द्वितीयक के प्रतिरोध के कारण होती है। के प्रतिरोध के कारण होती है। विद्युत धारा प्रवाह होने पर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा बर्बाद होता है। के रूप में ऊर्जा बर्बाद होता है। इस हानि को कॉपर लॉस कहते हैं। इस हानि को कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, कैसे मिनिमाइज करोगे जी? ओए कैसे मिनिमाइज करोगे? सब लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है। हम क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या इस तरह लिख सकते हैं? इंक्रीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चाहे इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कैन हेल्प टू कॉपर। देखो तो अंग्रेजी सही लिखे हैं क्या कि कुछ दूसरा लिख दें? कुछ दूसरा करके पैसिव ओसी में लिखिए। इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन हेल्प टू रिड्यूस कॉपर लॉस। टू लगाना सही है। कैन हेल्प टू रिड्यूस
कि कैन हेल्प अस टू रिड्यूस। अरे बोलो ना, सही है ना? तो ठीक है, तो उतारो ना, तो दिमाग चढ़ा था। देख हम बोल रहे थे तो एनसीईआरटी एक एक लाइन लिखवा दे, लेकिन हम चाहते हैं कि और इतना आसान हो जाए जिसका कोई तोड़ ना रहे। नोट्स यही तो होता है। दिमाग तो नहीं के चटसन। लिखिए हिंदी खत्म करते हैं। कॉपर लॉस हो गया समाप्त। बाबू इसका हिंदी है। तांबे की तार का अनुप्रस्थ पृष्ठ बढ़ाने से, तांबे की तार का अनुप्रस्थ पृष्ठ बढ़ाने से कॉपर लॉस को कम किया जा सकता है। कॉपर लॉस को कम किया जा सकता है। बाबू जल्दी जल्दी, आज क्लास देर तक पढ़ाएंगे, कहे कि तुम लोग लिख रहा बहुत धीरे। हम चाहते हैं कि हमारा ऑप्टिक्स अब खत्म हो, एक एक डिटेल। अब ऑप्टिक्स मतलब इसके बाद पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, तांबे की तार का अनुप्रस्थ पृष्ठ बढ़ाने से कॉपर लॉस को कम किया जा सकता है। दूसरा नंबर, बोला सन कौन लीकेज हो? लीकेज माने क्या बोला हो? अरे बोला सन ना, एगो पानी के पाइप जाता, बीच में लीकेज बा, तो जितना पानी नल से निकले उतना पहुंच जाई। बोलो हाँ या ना यार? आजकल तुम लोग मेरा बात नहीं सुन रहा है। ओ प्रकाश ओम, देख धीरे ना पढ़ाएं। चलो फ्लक्स लीकेज इधर है, खड़ा हो तो पीछे देते हो। सोनू बताओ फ्लक्स लीकेज क्या होला? वाटर लीकेज बताओ क्या होला? वाटर लीकेज पाइप में से पानी गिरेला। वाटर लीकेज बताओ क्या होता है? सब लोग बताइए, वाटर लीकेज क्या होता है? अच्छा एक सेकेंड, प्यार लीकेज क्या होता है? मूत्र लीकेज। प्यार लीकेज क्या होता है? जितना तुम्हारे अंदर दिल में प्यार है, अगर सामने वाले के दिल में उतना ही प्यार ना पहुंच पाया तो बीच में लीकेज हो गया। अरे बोल हाँ या ना? राजीव सही बोला था नहीं? अरे बोल रहा, तू बुढ़ापा में जिया तेरे का। राजीव के हमेशा मुंह रहला। अगर आज बिया हो जाए तो 2 किलो आलू 2 किलो प्याज रोज किन के घरे ले जाई। रे कुछ जियो। मान लो प्यार लीकेज क्या होता है बताओ? खड़ा आज राजीव बताओ, बता दो। खड़ा हो राजीव, प्यार लीकेज क्या होला? हो पानी लीकेज नहीं के बता पाओ थे प्यार का। ए बैठिए मत सुनू। ए खड़ा हो ना राजीव, प्यार लीकेज क्या होता है? प्यार लीकेज हम बता, उसको जमाई आ रहा है। बताओ बताओ। बोल रहा है 2 पर्सन्स के बीच पाक। यार तुम लोग प्यार नहीं किया है क्या कभी? हाँ
कौन है ये? छोटू जा थेथर आदमी प्यार भइल बा, 2 फुट के हाइट बा, प्यार करता है। कॉम्प्लान जाके पी करे। प्यार तभी कीजिए जब पॉकेट में पैसा हो, हाथ में गाड़ी हो, रहने के लिए मुंबई में एक 4 BHK घर हो 10 करोड़ का, और अंबानी से आपका कुछ घरेलू रिश्ता हो, तब लड़की खुश रही। प्यार लीकेज बतो, पैसा लीकेज बतो। अरे लीकेज का मतलब होता है बर्बादी। इतना भाषण दिए, लीकेज का मतलब। अब सुनो, प्यार लीकेज हम समझाते हैं। हमारे तुम्हारे में प्यार है। अब इस थुतरा ही नहीं, अगर नहीं समझ पाओगे फ्लक्स लीकेज, क्योंकि हम प्यारे से समझा सकते, हर साल इसी तरह समझाते। हम है प्यार करने वाले प्राइमरी, और तुम है प्यार लेने वाला सेकेंडरी। क्या है? सब लोगों को समझ में आ रहा? गिरी समझ में आओ तो। मेरे दिल में प्यार उत्पन्न हुआ, अर्थात फ्लक्स उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? सामने वाले के दिल में जो फ्लक्स मेरे में उत्पन्न हुआ वही ना पहुंचना चाहिए। अगर वो थेथर आदमी सामने वाला हमार प्यार के पूरा नहीं खेल ले पावत, अब बगल बगल से ले लाता तो थेथरे नु बा। सही बात है। अरे बोल रहा तो यही यहां पे होता है। तुम लोग सुनो, देखना है ना, हाई देखते रहिए सर। हाई बाबू क्या है? सब लोग बताओ। प्यार है, ये पाइप है। आई पाइप कच्ची का बना होता? तुम बताओ। प्लास्टिक के मुंह, सॉफ्ट आयरन कोर। किस चीज का? ये पढ़ाए है ना तुम्हारे बैच में। इडियट की तरह बात करता है। तुमको क्या लग रहा है हम प्यार मोहब्बत पढ़ाए बनी? प्यार से समझाओ था नहीं, थप्पड़ लगा के भी समझा सकते हैं। हाई क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। बाप जा, खाली कोर्स लिखा था। अब है ना सॉफ्ट आयरन। अगर ही सॉफ्ट आयरन कोर नहीं रहता तो देखो क्या होता। बाबू यहां पे हम क्या लपटे हुए हैं? क्या? बाबू इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? वेरी गुड, प्यार उत्पन्न हो रहा है, फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, हाँ या ना? अच्छा, हम दोनों साइड में क्यों बनाए हैं? क्योंकि यहां पे कैसा सोर्स लगा हुआ है? एसी सोर्स। कभी इधर से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कभी कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक बुझा रहा है? अब सुनो बाबू, यहां पे क्या हुआ है देखना। ये कौन सा है? सेकेंडरी है। यहीं पे ना बॉल लगा हुआ है। बाबू अगर ये फ्लक्स पूरा पहुंच जाए यहां, तब ना काम बनेगा। ना तो बेचारा अकेला एक लगे कुछ लेने के, ना फ्लक्स बना कुछ। तो इस फ्लक्स को पहुंचाने की जिम्मेदारी कुछ ना कुछ पाइप होनी चाहिए कि नहीं है? तो ये पाइप होने के लिए यहां पे क्या लगा दिया जाता है? सॉफ्ट आयरन को। अब सुनो, सॉफ्ट आयरन लगाने के बाद भी सारा फ्लक्स तो जाता ही है, लेकिन कुछ फ्लक्स तभी भी तो बाहर निकल सकता है। मान लो यहां पे 100 यूनिट फ्लक्स जनरेट हुआ। कितना यूनिट? और यहां पे 99 ही पहुंचा। कितना पहुंचा? तो लॉस कितना हो गया? कच्ची का लॉस हुआ, फ्लक्स का कि तुम्हारा? काहे लॉस हुआ? यहां पे बना तो था ही, क्या कर गया? लीक कर गया। क्या कर गया? केकरा केकरा बुझा गया? फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज को कम करने के लिए हम लोग कौन बेस देते हैं? क्या देते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर के पास एक ऐसा गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आकर्षित करता है। क्या करता है? फिर से बोल। अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो यह जानते होगे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कौन सब्सटेंस? चुंबकीय गुण रखता है, हाँ या ना? बोलना। तो ये फेरोमैग्नेटिक है और ये चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर लाएगा। कहेगा तू होने मत जो, है ना? समझ में आता? तो प्यार इसको भी है ना, इसको ई प्यार पैदा करत। एकरा लगे प्यार पहुंचे के चाहिए। बीच में अगर पैसा के डरेड़ नहीं खे, पावर के डरेड़ नहीं खे, इज्जत के डरेड़ नहीं खे,
तो जितना प्यार तुम पैदा करोगे वो इधरे इधरे लॉस हो जाएगा, इट विल नॉट रीच टू डेस्टिनेशन। तुमको सबसे पहले ये डडेर पे काम करना होगा। किस पे काम करना होगा? डडेर। और ये हम सारे 12th क्लास के विद्यार्थियों को समझा रहे हैं, एवरीथिंग जो भी तुम कर रहे हो बोर्ड से ऊपर नहीं है। तुम्हारा बोर्ड प्राइमरी होना चाहिए। तुम्हारे लाइफ में व्हाट्सएप, मैसेजेस, एवरीथिंग। हम भी इस फेज में थे। देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन माय लाइफ। लगता था कि चल ना होने हो जाई, होने कली मार कली पीट कली, है आई लव यू बोल दी, होने लात खा जाई। ये सब चीज हाई 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 मान ले कोनो लड़की है, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल। देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। तुम्हारे पास खाली फ्लक्स जनरेट करो तरह से, ये नहीं है। तुमको किस पे वर्क करना है? अरे बोला रास्ता पे। आ रास्ता कथी हो? कौन केकरा समझ में आ गया? फ्लक्स लीकेज हाथ उठाओ। अभी तक तुम लोग को नहीं समझ में आया? हाथ उठाओ। फिर से समझ में आ गया? कितना अच्छा अच्छा एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। क्या बात। चलो तो लिखो तो सब लोग, सॉफ्ट आयरन को। जल्दी जल्दी, ये सब कल क्वेश्चन है। सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है? ऑप्शन 1 रेसिस्टेंस को कम करना, ऑप्शन 2 फ्लक्स लीकेज को कम करना, ऑप्शन 3 प्यार को कम करना, ऑप्शन 4 कुछ नहीं करना, प्यार को कम करना। फ्लक्स को बढ़ाना, पूरा फ्लक्स को कहां पहुंचाना? प्राइमरी से कहां तक? वेरी गुड, तुम लोग तेज है। अच्छा एक सेकंड, बाबू इतना अच्छा पढ़ा दिए कि तुम एग्जाम में जाकर अपनी भाषा में नहीं लिख सकते हो। यही चाहिए, कौन याद करेगा इसको? चलो हम लिखते हैं अपने भाषा में, तुम लोग अपने भाषा में सोच लेना। और सुनो, सॉफ्ट आयरन कोर के बगल में लिख लेना, कैन रिड्यूस कौन लीकेज? फ्लक्स लीकेज। जल्दी क्विक, अभी हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ाना है, एडी करंट पढ़ाना है। आज किसी किसी का मैथ्स क्लास ना छूट जाए। तुम्हारा भी एक होने से ताकत था, तुम्हारा भी मैथ्स क्लास जा, 3 आदमी का छूट जाएगा आज मैथ्स क्लास। ये चाहिए मर्द तू। अब मैं से फेल करम तक, चाहे जूता चप्पल सैंडल तो तू मारो, चाहे बीच बाजार में हमारी इज्जत उतार। फ्लक्स लीकेज ना हो दे। कोनो कोनो जन मास्टर पढ़ाओ तरह से लाइट के पास वेट होता है, मास होता है। अब जाए कोनो पढ़ावे दो। बताओ ना, इतना ठेठ आदमी भी हो सका था। है देख ना, प्रकाश के लगे वजन बाका, धूप लाग गई माथा पे 1 किलो मोटरिया लदा गई ना रे, और रतवा में मोटरिया कम हो जाला। एनर्जी है, एनर्जी पैकेट है, दुनिया। Quanta is a energy packet that is known as photon, or I don't like to take the name of photon. जा बाबू जी जी का लिख लेना, नहीं हम अहाई का ये सब लिख लेना। चलो हम लिखते हैं।
अच्छा, हम अपने भाषा में लिखे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इफ सम फ्लक्स, अगर कुछ फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक ना पहुंचे तो 100% कुछ ना कुछ एनर्जी बर्बाद होगा, और वो एनर्जी इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि क्या लीक किया, फ्लक्स। समझ में आ गया? बस ये अपना भाषा में, भले एनसीईआरटी ना लिख ले, हम तो लिख देनी नो। कोई ना काटी, एला ना काटी कि हम जाना था नहीं, अगर काट दी तो काट दे। एगो लड़का एगो लड़की से डायलॉग बोला, अगर तेरे मेरे बीच में कोई आएगा तो वो जाएगा। अगर तेरे मेरे बीच कोई आया ना, ना कोई आएगा तो हम कहनी बाप रे अलग टसन बा। एगो लड़का कहता कि जे देयर, एगो लड़की के, देयर आर टू माइंड्स, लेफ्ट एंड राइट। इन राइट ब्रेन देयर इज नथिंग राइट, एंड इन लेफ्ट ब्रेन देयर इज नथिंग लेफ्ट। जा सन हिंदी बाड़ा सन खत्म, जल्दी जल्दी लिखो सन। क्या हुआ बाबू? तुम ही लोग तो हो कि है बाबू। फ्लक्स लीकेज को कैसे रिड्यूस करते हैं? कौन चीज यूज करके? हाँ, बुझा गए नु? चलो हो गया, आगे बढ़े। हिंदी लिखा था, कुछ चुंबकीय फ्लक्स, प्राइमरी की हिंदी क्या बोला हो सरवन? तुम लोग बोलो, तो तुम लोग बोलो। प्राथमिक कन्या मध्य विद्यालय, आज सेकेंडरी कन्या, द्वितीय कन्या, हमनी के देखल नहीं, हमनी के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय। चलो बन, अगर हाँ ये घड़ी बिक गई पूरा चीज। अगर कुछ चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली तक ना पहुंचे तो कुछ फ्लक्स बर्बाद हो गए होंगे। ब्रैकेट में लिख दिया लीकेज, बर्बाद हो गए होंगे, ब्रैकेट में लीकेज। अरे लड़का तुम लोग कल से 9 बजे भी आओ। हाँ आज आना था, कहे नहीं तुम लोग आया, जो नहीं आया उसका प्रोबेबिलिटी कही हम ना पढ़ा दोबारा। हाँ ये सब बोले थे कि सबको बताना। हो गया? क्या हुआ होगा? कुछ फ्लक्स बर्बाद, आप ब्रैकेट में लिख ले लीकेज किए होंगे, जिसे फ्लक्स लीकेज कहते हैं। हाँ तुम लोग लिख लिया, अब हिस्टेरिसिस लॉस लिखो ना तो। हाँ बाबू, हई जानते हो क्या है? क्या है? अरे बोला सा ना रे कबाड़ खाना सब। क्या हो? मोबाइल हो? बोलो ना। हैं? हैं? ओए ये क्या है? फोन बात पे क्या है? सॉफ्ट आयरन। अब सुनो इसमें क्या हो रहा है, सुनना ध्यान। बाबू इसी को बोलते हैं बेस। क्या है ये? बेस। इसी पे ना हम लोग क्या लपेटते हैं बाबू? क्या लपेटते हैं? बहुत अच्छा। अगर नहीं सुनेगा तो भगा देंगे, अभी पूछेंगे, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, घंटा नहीं बुझाएगा थोड़ा देर में। बाबू यहां पे अल्टरनेटिंग करंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये नहीं बुझाता है लोगों को, बाकी तो गारंटी देता नहीं। दूसरा जगह पढ़ता लोगों तो ये घंटा ना बुझे, ट्रांसफार्मर ना बुझे, तो यू ना बुझाई।
पूछ के देखिए लोगन मोतिहारी में। अल्टरनेटिंग करंट क्या है जान आउटपुट जाता, जानते रहे क्या होला? अल्टरनेटिंग करंट हैंगा हैंगा चलेला, गलत या सही हो? एक बार एने से करंट रही, एक बार एक बार एक बार, कभी ऊपर कभी, मतलब कभी हेने से जाए, कभी हेने से, कभी हेने से, कभी। इसका मतलब इसके अंदर लगातार फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं जी? एक सेकंड हम लिख रहे हैं, सही लिखे हैं? कंटिन्यूअस का स्पेलिंग देखो तो, क्या नहीं होगा? सही है? कंटिन्यूअस चेंज का स्पेलिंग देखो तो, इन। अब एक बाद तू बोल का हुई, वेरी गुड। कंटिन्यूअस चेंज इन फ्लक्स, इन्वॉल्व होते रहो, पूरा जो जो लिख रहा है इन्वॉल्व हो। क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? लगातार, हाँ या ना? अब सोच, हमारा अंदर अचानक से कोयला प्यार बढ़ता, अचानक से खत्म हो जाता, कोयला बढ़ता खत्म हो जाता। बाबू ये सब बहुत इसी तरह पढ़ाया जाता है, ये चीजें ऐसा है। मेरा दिल का क्या हाल होगा सोचो, दिल का जो हाल है, समझ में आ रहा है? मेरा दिल खराब हो जाएगा ना, अचानक से दिल अच्छा हो रहा है, फिर खराब, फिर अच्छा, फिर खराब, फिर खराब, अच्छा अच्छा, अपना दिल, अरे दिल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? अभी सॉफ्ट आयरन कोर के साथ होगा। सो दैट सॉफ्ट आयरन कोर कहेगा लगातार कंटिन्यूअस क्या चेंज हो रहा है बाबू? ये फेरो मैग्नेटिक समटांस है कि कौन मैग्नेटिक समटांस? फेरो, अरे केमिस्ट्री मस्ट्री पढ़ा था किनारे यार, मैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा तुम लोग ये सब पढ़े हो कि जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तो उसका पोल अलाइन हो जाता है, सारे पोल से एक तरफ हो जाते हैं। पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे। चलो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद एक ऐसा गुण होता है बाबू, सुनो बाबू, उसके अंदर क्षेत्र जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। चलो कभी इधर से गया, अचानक से मुड़ जाएगा, अचानक से मुड़ जाएगा। बाबू इतना झकझोर देगा इसको कि दिल टूट जाएगा। और ये दिल इतना गंदा टूटता है कि ये सॉफ्ट आयरन कोर तहस नहस हो जाता है। और इसी लॉस को हम लोग बोलते हैं, फिर से बोल तो, अब हिस्टेरेसिस लॉस का नाम सुनो। ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको कुछ समझ में आ गया? लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसके कारण एक बार चुंबकीयकरण इधर हो रहा है, दूसरे बार चुंबकीयकरण इधर हो रहा है। ऐसे होने के कारण हमारा जो भी बेस होता है वो अपना गुण खोने लगता है। और इसी गुण खोने के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किसको किसको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? किसको किसको आया? हाथ उठाओ। तुम ही सोचो ना, अभी बताया ना, अचानक से प्यार हो टूटे, प्यार हो खत्म, प्यार खत्म, प्यार खत्म, प्यार खत्म, प्यार खत्म, दिल टूट जाएगा ना? हाँ, बड़का टूट जाएगा दिल, तो नहीं के टूटी। दिल कभी नहीं टूटता है। जब भी दुख हो आंखों से एक अश्क निकाल लेना, जब भी दुख हो आंखों से एक अश्क निकाल लेना। अगर वो प्यार से ना माने तो उसे छोड़ देना। अरे सुनो, अगर वो मान गई तो घर वाले तुम्हें छोड़ देंगे, याद रखना। तुम लोगों को हम बर्बाद करके रख ले। मैं नहीं, कंटिन्यूअस चेंज इन फ्लक्स क्या लीड करी? मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन इन कौन डायरेक्शन? अरे बोला सर ना, ऑपोजिट क्या डायरेक्शन। दिस विल लीड, क्या बाबू? लीड कौन? लॉस। बोलो तो स्पेलिंग सही है?
वाह, SIS बना ले लसन फोटो। अब हिंदी, हम हिंदी बोले, जल्दी जल्दी लिखो। आज सारा कसर निकाल रहे हैं लड़की, बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। इसका कंप्लेंट रहता है कि बंद कर दिए कुछ 2 दिन। हाँ, हम क्या ही करें बाबू, मेरा चैप्टर सब समाप्त है। हम तो तुम लोग का 1.5 महीना में कोचिंग बंद कर देंगे, खाली टेस्ट लेने के लिए बुलाएंगे, टेस्ट लेने बुलाएंगे। अरे भाई तो रही के बैच बंद कर दें। कोचिंग तो अनंत काल तक कोचिंग चलते रहेगा। अमेरिका कहता है कि अभी नहीं छोड़ रहे बबी, अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, घबराहट क्या है बड़ा सा। क्या? हाँ वही तो बताओ ना, स्पेलिंग होगा क्या? NUOUS, तो ई लिखवा दे बड़ा धन काम रखे। अच्छा तुम लोग को आता है ना, और ही देख लो, मैग्नेटाइजेशन में जेड होला कि एस होला, यो जान जा एस होला। एक आदमी हमसे कहा, आप बोलो ना इधर, अर्जुन भगवान से अगर आप तीर का टेस्ट ले और अर्जुन भगवान नहीं रोलन फेल हो जास, तो क्या उनको तीर चलाने नहीं आता है? आता है। वो नहीं चाहते तुम तुच्छ प्राणियों के अपना गुण दिखाना। हमें कंटिन्यूअस का स्पेलिंग सही में नहीं आता। यही बोल बोल के हम लाज पचाते हैं कि बताओ तुम लोग को आता है क्या? हिस्टेरेसिस लॉस, हम NCERT से देख लेते हैं। बाबू हिंदी लिखो। लोहे के कोर का, लोहे के कोर का, कोर मने क्या होला हो? क्रस्ट मेंटल कोर, सबसे नीचे वाला पार्ट। लोहे के कोर का बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित तथा बीम चुंबकित, चुंबकित होने के कारण जो ऊर्जा में हानि होता है उसे हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। कौन लॉस कहते हैं बाबू? कौन लॉस? अरे बोलो ना, हिस्टेरेसिस लॉस। अरे लड़की साहब अब एकदम ध्यान देना, ये यहां पे हो गया समाप्त। अब मेन टॉपिक खत्म कर रहे हैं, चौथा, जिसका नाम क्या है? एडी लॉस। लेकिन इससे पहले हमको क्या जानना होगा बाबू? इधर कॉपिए के बगल में है ना, क्या जानना होगा तुमको? एडी करंट। ये कौन कौन जानना चाहेगा? हाथ उठाओ तो। और ये कौन कौन समझना चाहता है? खाली परिभाषा लिखवा के छोड़ दें कि समझोगे? कौन कौन रेडी है समझने के लिए? हाथ उठाओ, मेरी तरफ ध्यान से देखना।
बाबू हाई क्वाइल है, क्या है? यहां पे मैग्नेट है, क्या है? नॉर्थ और सब लोग देखो इधर बाबू, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ना बाबू, इसको हम चलाए, क्या किए बाबू? ये मैग्नेटिक फील्ड छोड़ के चल दे रहे हैं, इसको हम चलाए बाबू, मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज होगा ना, तो बाबू चेंज होने के कारण फराडे साहब क्या कहते हैं? कौन लॉ? फ्रॉम कौन लॉ? फैराडेज लॉ, लॉ लिखे जाते हैं, लॉ ऑफ कौन? इंडक्शन। बोलो ना, क्या कहता है? करंट इंड्यूस होगा, करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, कॉइल है तभी ना इंड्यूस हुआ। किसको किसको समझ में आया? फैराडे लॉ क्या कहता है? करंट इंड्यूस होगा कि नहीं? हो लड़का बोलना, हाँ या ना? बुझा रहा है ना? सुनना एक आखिरी चीज, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? करंट डायरेक्शन, जल्दी जल्दी सुनना, डायरेक्शन इज व्हाट? बेस्ड ऑन कौन लॉ? तुम लोग को बुझा रहा है? रिवीजन हो रहा है, कौन लॉ बुझा रहा है? किसको किसको बुझा रहा है? अगला बार इसी का टेस्ट है 4 दिन बाद, ऑप्टिक्स पढ़ाते रहेंगे, शनिचर को टेस्ट लेंगे इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, हर शनिचर को टेस्ट होगा, खाली ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 से 3 हजार ऑब्जेक्टिव आप लोग बना के रखिएगा, और सारा ऑब्जेक्टिव जिसमें भी डाउट हो कॉपी में लिख लेना, एक अलग कॉपी बना लेना। सीबीएसई बिहार बोर्ड, आप लोग को केवल अभी से टारगेट है बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड को क्रैक करना, उसके अलावा कोई टारगेट नहीं होना चाहिए, एकदम फोड़ देना है बोर्ड में, इतना मेहनत किए, अब कमी नहीं करना है, मतलब अभी 2-3 महीना में नहीं कर रहे तो गए, लाइफ आपका बर्बाद है, इतना सुन लेना। चलो इधर 1 सेकेंड, इतना बुझा गया? किसको किसको बुझा रहा है? हाथ उठाओ। चलो इधर आएगा नॉर्थ, तो इधर क्या बन जाएगा? नॉर्थ की साउथ? नॉर्थ बन जाता है, समझ में आता है? अरे उसको धीरा करना चाहेगा कि तेज करना चाहेगा? कारण का विरोध करता है ना, तो ये आ रहा है, इस आने के चलते ना करंट बन रहा है, तो ये रोकेगा कि नहीं जी? तो इधर बना देगा कच्ची बाबू नॉर्थ, मतलब इसमें ऐसे करंट जाएगा, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है? और जैसे ही दूर जाएगा करंट ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना? बुझाया नहीं? 1 सेकेंड, कॉइल में करंट आता है, क्या आता है बाबू? कैसा करंट? अल्टरनेटिंग की डीसी? अल्टरनेटिंग। क्या आता है? अल्टरनेटिंग। क्यों अल्टरनेटिंग आता है? कि करंट पहले रहेगा फिर रहेगा, हो गई, हाँ या ना? बुझात नहीं है क्या? अब सुनो जल्दी, क्विक क्विक बाबू, कभी सोचे हो कि एगो मेटल प्लेट है, क्या है? किसको किसको दिख रहा है मेटल प्लेट? कौन प्लेट है? इक्वाल नहीं ना है? किसको किसको बुझा रहे? इक्वाल क्या होता है? जल्दी सुनो सन, बहुत बवाल चीज बताता नहीं। एडी करेंटो आज समाप्त है। कौन है? कथिया? ए लड़का इधर देखो, कथिया? यस, बुझाता, खड़ा हो। है कौन पोल? नॉर्दर्न पोल की साउदर्न पोल? पोलर बियर? ओ सॉरी सर, बियर तो जानते हैं, पोलर नहीं जानते सर, है ना? हाई तो बुझाता। नॉर्थ आई एक करो कि हम का कोई नहीं बाबू, एक रह के थोड़ा सा चला देनी, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? इसके करीब आएगा तो इसमें भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, बोलना हाँ या ना? अच्छा 1 सेकंड, फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन क्वाइल, लेकिन रॉड भी तो नहीं है, ये प्लेट है। क्या है बाबू? इसका नाम क्या है? कंडक्टिंग प्लेट। बोलो सब लोग, फिर से बोलो, कंडक्टिंग प्लेट। प्लेट का मतलब होता है एकदम थरिया खानी। तुम लोग को एक बहुत अच्छा एगो चीज बता रहे हैं, तुम लोग का टाइम वर्थ इट जाएगा। आज मान लो किसी का भी क्लास छूट रहा है, किसी चीज का भी, ये टाइम वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये भाषण हम दे रहे हैं। ये प्लेट है, यहां पे मैग्नेट आया और जा रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं पहले बताओ? किसको किसको बुझा रहा है? हाथ उठाओ बाबू। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अंदर, उसको तो कॉइल मिला नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, अंदर ही चले लगी। हाई इलेक्ट्रॉन में कोई हाई करंट आ गई, केकरा केकरा बुझाता? अच्छा 1 सेकंड, गोले का है घूमल सर, चौकोर का है ना घूमल, क्वाइल तो कहीं बन सकता, हाँ या ना? सुन, आर बराबर क्या होला? रो बाबू 1 सेकंड, सब लोग अपन एरिया कम करे के चाहिए कि ना? रेसिस्टेंस
करंट रेसिस्टेंस कम चाहता है कि ज्यादा चाहता है? करंट रेसिस्टेंस, कोई भी करंट चलने के लिए ज्यादा खराब रास्ता चाहेगा कि अच्छा रास्ता चाहेगा? अच्छा रास्ता के लिए एरिया को क्या करना होगा? कम करना होगा कि बढ़ाना होगा? ना, एरिया को बड़ा करना। लेकिन लेंथ, लंबाई को क्या करना होगा? बाबू ऐसा कोई शेप बताओ जिसका लंबाई सबसे छोटा होता है? सर्कल। किसका बाबू? पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी पाई 2 पाई आर होता है। चौभुज बने बता ए स्क्वायर हो जाए, सॉरी A2 4A हो जाए, कितना हो जाए? सबसे छोटा पेरीमीटर किसका होता है? बोलना, सबसे छोट परिधि कथी के होला? फिर से बोल। सर्कल का होता है। तो कहता है अंदर का इलेक्ट्रॉन, ए भाई तुम तो हमरा अंदर फ्लक्स के परिवर्तन ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए। एक चक्कर में लेंज कहते हैं इसको रोकेगा, रोकेगा, रोकेगा। कैसे रोके? अपने चुंबक बन के। कैसे बन रोकेगा? अब चुंबक बनने के लिए इसको क्या चलाना होगा? अंदर इलेक्ट्रॉन। क्या चलाना होगा? अब इलेक्ट्रॉन चलाने के चक्कर में इसको गोल गोल घुमाएगा कि सीधा घुमाएगा? कैसे घुमाएगा? चौकोर तो नहीं घुमाएगा, क्योंकि गोल गोल घुमाएगा, क्योंकि उसका पेरीमीटर सबसे छोटा होता है। समझ में आ रहा है बाबू? यही करंट को एडी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? एडी करंट। क्या कहते हैं? एडी करंट कॉइल में होता है कि प्लेट में होता है? सब लोग सुनना, कॉइल में होता है कि प्लेट में होता है? फिर से बोलो, फिर से, फिर से, फिर से। पक्का? एडी करंट गोल गोल घूमता है कि चरकुट्टा घूमता है? गोल गोल क्यों घूमता है? क्योंकि उसका परिधि सबसे छोटा होता है ना बाबू। एडी नाम का है पड़ा? एडी का हिंदी होता है भंवर। अब भंवर क्या होता है जानते हो? एक सेकंड सब लोग, एक सेकंड भंवर दिखाते हैं। ला ना बोटल, हाई भंवर है ना तक, हाई लोग है ना तक। ये जा, इसमें अगर हम एक ढेला डाल के देखें तो अंदर ऐसे ऐसे लहर बनेगा। अरे बोल ना, पोखरा में देख लो पत्थर डाल के तो हैंग हैंग लहर बनेला गोल गोल। उसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में स्विरलिंग। क्या बोलते हैं? ऐसे ही ना बोलते हैं? स्विरल। कच्ची बोलते हैं, स्पाइरल नहीं ना बोलते हैं। सिवरिंग कांपना होता है। चलो है ना, ज्योति हो, भौर हो, का हो? आप भोजपुरी में लहर बारे का हो? ठीक बा। गोल गोल होला कि चौकोर होला? बीच में पानी गिरल रहेला और गोल गोल होला। अरे बोलना, इसीलिए इसका नाम पड़ा भंवर धराएं। क्या नाम पड़ा? किसको किसको समझ में आया? कौन नाम पड़ा? अरे बोलो। अब एक सेकंड, एगो वीडियो देख लो। कहीं जाएगा नहीं के? आज पूरा खत्म कर रहे हैं जो जो चीज छूटा है। और हम चाहते हैं कि जिसको जिसको मन में अंदर से कंप्लेन है, 1-2 दिन बंद हो गया क्या? हाय जाना। Hello friends, welcome back to our channel Physics and Animation. सुनो, Today we are back with a new video of the series of electromagnetic induction. So in this video we are going to study one of the most interesting topic in electromagnetic induction, that is eddy current. So let's begin. So far we have studied the electric currents induced in a well-defined path like circular path. But what if magnetic flux will change through a conducting plate in which there is not a well-defined path for induced current to flow? So, to understand it, let's take a bulk piece of metallic plate and a bar magnet with their magnetic field line directed from North Pole to South Pole. Now, when we move bar magnet, magnetic flux passing through the conducting plate changes. At this time, here it is not a closed loop. Therefore, charges present in the conducting plate starts flowing in a circular loop like a swirling eddies in water. flowing eddies in water. You may ask a question that why does it flows in a circular pattern only, not in any other type of pattern? Answer is, among all shape with same area, a circle has the shortest perimeter.
And we know that resistance R is equals to resistivity rho into L, that is length of a conducting path over area of cross section A. From this formula, we can conclude that resistance R is directly proportional to length of a path from which current is flowing. And therefore, charge carriers including electrons takes the path of least resistance. That's why they are flowing in a circular pattern instead of any other pattern. Okay, now let's talk about the direction of eddy current. अच्छा तो नहीं होता सन डायरेक्शन का लेंज लो के हिसाब से, कौन हिसाब से? लेंज लो, हटाओ ना। Direction of induced current will be in such a way that अच्छा एक सेकंड, किसको किसको एडी करंट समझ में आ गया? हाथ उठाओ। एडी करंट मेटल पीस में होता है कि तार में होता है? चौड़ा में कि पातर में? चौड़ा 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 चौड़ा, ठीक है। अरे जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा होगा ना, समझ में आ रहा है? हमको एडी करंट कम करना है तो एरिया कम करना होगा कि बढ़ाना होगा? एरिया बढ़ा देगी तो हो जाएगा। एरिया कम करना होगा ना, पतला करना होगा। एडी करंट मान लो यहां पे बन रहा है, देखो देखो एक सेकंड, एडी करंट यहां बन रहा है, ठीक है? क्या बन रहा है? देखो एडी करंट, ठीक बा। एक में कम बनाया होता है, एक पतला पतला ना काट दें, स्लाइसेस में काट देंगे तो एडी करंट क्या हो जाएगा? कम। फिर से बोलना, कहे कि इलेक्ट्रॉन को नाचने का रास्ता कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? जब काट दें तो कम न मिली, नहीं क्या बुझात? आ काटला के बाद भी बीच में हमरा प्लास्टिक लगा, कोई बताओ का है? अगर हम काट देनी या फिर सटा देनी तो पूरा पूरा हो गया नु। अरे बोला, काट के बीच बीच में क्या लगा दें? ओकरा के बोले जाला लेमिनेशन। क्या बोला जाला? अब हेने आओ हेने आओ हेने। हाई एडी लॉस केकरा केकरा लोग होता? हाथ उठाओ। कौन लॉस? अब एडी लॉस में क्या होता है? ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जिसमें करते हो, हाई केकरा केकरा लोग होता? केकरा केकरा फील होता कि हम कुछ अच्छा बताए वाला बने? ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग किए हो, अब सुन कैसे होता है। तुम लोग कौन कौन स्टेबलाइजर बैटरी कुछ खोला है? कुछ भी स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर मदरबोर्ड बाबू खोले हुए तो एगो मस्त एगो गोल चौकोर मिलल हुई, ऊपर कुछ बांधल हुई, और ओकरा के तुरले हुए तो प्लेट निकलत हुई, अलग अलग ओकरा के मस्त पत्ता बना के खेलने वाला सुन, हाँ या ना? ना क्या देख लो लोगन? प्लेट होला, आ प्लेट के बीच में ब्राउन कलर के प्लास्टिक लागल रहेला, ब्राउन कलर के बेस होला और जे पर लपटल होला। बाप रे, नहीं का देख ले लोगन? नहीं ना देखे हो बाबू? देखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जैसे इस पे लपटा जाता है, सुनना, इस पे लपटा जाता है तो बाबू इसके अंदर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं? फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बाबू इसमें भी तो करंट बन सकता है, हाँ या ना? लेकिन ये तार तो नहीं है, ये तो प्लेट है, ये तो कंडक्टर रॉड नहीं है, ये तो सॉरी ये बेस है। क्या है बाबू? ये प्लेट की तरह दिखेगा। कैसे दिखेगा? और जानते हो इसके अंदर क्या होगा? करंट बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा बाबू? और कैसा करंट बनेगा? गोल गोल। क्या बनेगा? एक सेकंड, ऊर्जा बर्बाद हो रहा है कि नहीं जी? अरे बोलना, जो करंट यहां बनना चाहिए खाली कहां पे बनने लगा? यहां पे। और कौन करंट बना? एडी करंट। कौन करंट? अब एडी करंट क्या करता है जानते हो? सुनो, यहां एडी करंट क्या करेगा? हई प्लेटवा के गरमा दी, क्या करी बाबू? तो ऊर्जा बर्बाद हुई कि ना हो? अच्छा एक सेकंड, क्या कि रेसिस्टेंस है प्लेट के पास, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर। अच्छा सोच, एगो चीज, एगो कोई चीज ऐसा हम बनाएं कि जिसपे हम एगो कुकर को ले जाके रखें, वो प्लेट खानी दिखी ना कुकर, अरे कंडक्टर है ना, ले जाके रख दे, बिना आगी उगी के गर्म आ जाए तो खाना बन जाए कि ना हो? अरे बोल ना, बिना आगी का गर्म आ जाए। मान लो एगो मस्त बनैनी कुछ और ऊपर रख देनी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज करता नहीं, कंडक्टर के अंदर क्या पैदा हुई? कौन करंट? कथी पैदा हुई? क्या पैदा होगा? आ कुकर रख देनी ऊपर से, खाना बन जाएगी ना? काहे बनी खाना? ये अपने आप गर्म हो जाए, हाँ या ना? अच्छा पेनी पे छुबो से नीचवा हाथों रख देवे तो गरम ना लागी। गरम कहाँ हुई? डायरेक्ट कुकर गरम हुई। क्या गरम हुई? लेकिन जो चूल्हा बाबू गरम, ओकरा अंदर खाली क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता। क्या चेंज होता?
बाबू वही ना चीज होता है इंडक्शन कुकर। नाम सुने हो तुम लोग? नहीं ना सुने हो? कौन कौन सुना है? चलो हम दिखाते हैं, तुम लोग देख लो, याद आ जाएगा तुम लोगों को। हाई 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 इन, हाँ हाई देख तो, हाई कौन कौन देखा है? हाई देख लो वाला सा, कौन कौन देखा है? हाँ दे रहा बाबू, इसको खाना बना लो, इस पे हाथ रख देगा नहीं जलेगा हाथ, इस पे करंट नहीं मरेगा। क्या मरेगा? हट, हम चेक कर ले बने बाबू। ये जानते हो क्या करता है? ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर बदलता है। क्या करता है? अब ऊपर तुम प्लेट लाके रख दो, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, लेकिन प्लेट क्या है? कंडक्टर है, वो गर्मा जाएगा, उसके अंदर भंवर धाराएं बनने लगेंगी। क्या बनने लगेंगी? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठो। तो भंवर धाराएं का उपयोग किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठो। एडी करंट समझ में आ गया? अब चलो इतना लिख लो, और हम तुम लोगों को एडी करंट का परिभाषा और भंवर धाराएं का परिभाषा दोनों भेज देंगे। फटाक देना, इतना उतारो ना ना ना, इकाले भेजेंगे। अच्छा यो भेज देंगे, हाँ क्या कि तुम लोग साथ ही उतार लेना, परिभाषा भी हिंदी अंग्रेजी दोनों भेज देंगे। अच्छा एक सेकेंड, एक और चीज बताते हैं, नहीं बताएं? अच्छा ठीक है, एक और चीज, ये लड़की कान बंद कर लो, एक और चीज बताते हैं। अच्छा तुम लोग को हम अच्छा चीज बताते हैं तो अच्छा चीज ना है, किसी को बताएगा इंडक्शन कुकर, ये सब कहाँ किसी को पता होगा? अंदर क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या चेंज होता हो? अरे हम ही पागल, हम ज्यादा पढ़ाई लगे तो दिमाग खराब होता है ना। देख कथी चेंज होता अंदर, ओकरा चलते क्या गर्मा जाता? एडी करंट उत्पन्न होला, ओकरा चलते गर्मा कथी जाता? बाबू एगो चीज नाम सुने हो? मेंडलीव ट्रेन के नाम सुन ले? मेंडलीव ट्रेन, मेंडलीव ट्रेन कौन कौन सुना है? हाथ उठाओ। अच्छा कभी कल्पना की हो, तुम्हारा गांव कहां है? पिपरा कोठी 10 सेकंड में पहुंच जाओ। सोचो पिपरा कोठी तुम ऐसा एगो ट्रेन पकड़ो कि 10 सेकंड में पहुंच जाओ। ऐसा एगो ट्रेन बा। ए लड़की खड़ा हो, तुम भी खड़ो। चलो अब तुम 3 बजे छोड़ेंगे। तुम लोगों को बताना कौन ट्रेन का नाम ले रहे थे? हाँ ठीक है, बताओ एडी करंट कैसे पैदा होता है? तुम पूरा प्रोसेस बताओ। 4 लाइन कौन बोल देगा एडी करंट पर? हाथ उठाओ तो। 4 लाइन, बाकी लोग नहीं पढ़ा है घर में, यहां चारों लाइन नहीं बोल सकते हो तुम लोग? कौन कौन बोल सकता है 4 लाइन? हम बोलते हैं एडी करंट एक ऐसा करंट है जो गोला गोला नाचता है मेटल प्लेट में, हाँ या ना? अब वो काहे उत्पन्न होता है? क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और उस एडी करंट का एडी करंट इसलिए नाम पड़ा का है कि वो एडीज की तरह दिखता है। किसके तरह दिखता है? और उसका हिंदी भंवर होता है। क्या होता है? वो इसलिए गोला आकार में होता है क्योंकि हम जानते हैं कि गोला आकार का परिधि पेरीमीटर सबसे छोटा होता है, और रेसिस्टेंस सबसे छोटा का कम होगा, इसलिए उसी में नाचने लगता है। ये एडी करंट है। तुमको समझ में आया? नहीं आया एडी करंट? क्या है? हम सुबह से कितना कुछ खा गए हैं। अच्छा हाँ, हो सकता है कि सर आप ज्यादा कुछ इसलिए नहीं खाते हैं तब भी आप पढ़ा लेते हैं। किसको किसको समझ में नहीं आया? हाँ तो जिसको जिसको समझ में नहीं आया काइंडली वेट फॉर 4 o'clock, टिल 4 o'clock समझा के भेजेंगे। किसको किसको समझ में आ गया? चलो पूछना स्टार्ट करते हैं। खड़ा हो जा सोनी, एडी करंट के बारे में 4 लाइन बोलो। हाँ हाँ, सबसे पहले बोलना है एडी करंट कंडक्टिंग प्लेट में उत्पन्न होता है। कॉइल में एडी करंट उत्पन्न होता है क्योंकि अगर प्लेट से बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र गुजरता है, मैग्नेटिक फील्ड गुजरता है,
तो फैराडे लॉ के हिसाब से करंट उत्पन्न होता है, और करंट गोल गोल उत्पन्न होने लगता है, उसी के लिए उसका नाम एडी करंट पड़ गया। बात समाप्त। हम उत्पन्न करना चाहते थे, नहीं, अपने आप उत्पन्न हो गया। गलत या सही जी? किसको किसको समझ में आ रहा है? कौन बड़का चीज हम आज पढ़ाए हैं? फोटो दिखाए, इतना नीमन से समझाए, वो वीडियो दिखाए, नालायक सब। कल टेस्ट नहीं दे पाओगे अगर हम इसे पूछ दिए। कल अगर एक आदमी भी उंगली उठा दिया कि सर हम नहीं पढ़े हैं, तो हमसे बुरा नहीं होगा कोई। तुम लोगों को अच्छा एक सेकंड, एक बार मैथ हम बुलाए थे, कितना घंटा पढ़ाए थे जी? 5.5 6 घंटा पढ़ाए थे। तुम लोग का 1 बजे से क्लास स्टार्ट किए हैं, और दिस इज 2:30, ओनली 1.5 आवर। 1 बजे से इसलिए स्टार्ट किए कि कुछ लड़का सबको प्रॉब्लम था बाहर। हेलो, हाँ क्लास में बात करते हैं आपसे। चलो बैठो, तुम खड़ा हो पीछे। हाँ, हिस्टेरेसिस लॉस बताओ क्या होता है? लीकेज नहीं, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है। हाँ, चेंज होता है, उसके चलते सॉफ्ट आयरन कोर अपना प्रॉपर्टी खोने लगता है, और उसके चलते क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस। चलो सबसे पीछे खड़ा हो जा तू। हमारा हॉस्टल सोनू के जस्ट आगे, सोनू के जस्ट आगे के बा जा। हाँ बोल, फ्लक्स लीकेज का वाला। जाओ घर तुम। ना तुम बैठो, तुम जाओ, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं 1 घंटा और पढ़ाएंगे। चलो लोगन, 15 मिनट टाइम देता नहीं, 5 मिनट सारा पढ़ो जितना पढ़ ले बने, तब घर जाने देंगे। आज नाटक बना के रख ले वर्तन के क्लास में। हम जानते हो गला दर्द कर रहा है। एक एक चीज, फ्लक्स लीकेज, हिस्टेरेसिस लॉस, कॉपर लॉस, एडी करेंट, इंडक्शन कुकर कैसे काम करता है, बाप रे, हम मेंडलीव सब बताने वाले थे आज। मेरा भी दिमाग दर्द कर रहा है। थोड़ा पानी पिलाइए ना। ए, तुम्हारी दोस्त कहाँ गई? हाँ, प्रणाम। ठीक बानी नु? और सब बढ़िया? बैठे जाना। कैसे कैसे आई नहीं है? हाँ, तो चलो तुम घर ही नु डे पर नु। अच्छा ट्रेन बा, तो जाइए एकदम, बहुत अच्छा लड़का, तो एकदम निश्चिंत होके जाइए। आई बहुत अच्छा पढ़ाता, ठीक बा। हम समय तो नहीं दे पावत कोचिंग में बानी, लेकिन हम वो एकदम निश्चिंत रहिए। पढ़ाता पहले ये लड़का कुछ करा के भेजे, इतना निश्चिंत रही। ये रोज आई हैं, कुछ ना कुछ करी हैं। खाइए ना, कहना नहीं मनु सेव चुने में। रुक रुक रुक। हाँ चल, छोटा सेव। हाँ हाँ लेना पनीर। चलो सरवन खड़ा हो जाओ, थोड़ा फट्टा लाइए तो। सुनिए ना, एगो दीजिए तो कोनो स्टिक, इन लोग को बताते हैं। चलो हमको बताओ, एडी करंट, एडी करंट के बारे में 3 लाइन बोल दो। सबसे पहला प्लेट में होता है कि कॉइल में? सोच सबके बोल, बोलना 4 लाइन अपने से बना के बोलना। भुला गए एग्जाम में गोल बाटे, कुछ नहीं किया हुआ, एग्जाम में केगा बोलबो? एग्जाम में लिखे गई लखेगा शुरू करबो। भंवर धाराएं क्या होती हैं, कैसे बताओगे? भंवर धाराएं एक ऐसी धाराएं होती हैं जो मेटल या चालक के प्लेटों में उत्पन्न होता है, क्योंकि अगर लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुछ विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं जिसका आकार गोला होता है, अतः इसका नाम ईडी करंट पड़ा या भंवर धाराएं पड़ा। बात समझ? बोलो आवे ना, आवा ना।
हमारा माथा दर्द करता तो हम पागल हो जाए, तो नहीं कितना कुछ करबसन तो हम पर बेकार बैठे। आओ ना, चलो बताओ हिस्टेरिसिस लॉस का वाला। बाहर आओ ना, काहे नहीं पढ़ रहा था तुम, अभी इतना देर छोड़े हैं तो। कल टेस्ट देगा? ठीक है, यहां पे आइए ना, यहां पे 12 बजे खड़ा हो जाइए, हम नहीं कुछ पढ़ाएंगे। खड़ा हो जाइए, अन्नू के बगल में। हाँ, रोशनी बताओ कॉपर लॉस क्या होता है? वेरी गुड बेट, रेसिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है। तुम खड़ा हो। रेशमा, फ्लक्स लीकेज, कुछ फ्लक्स नहीं पहुंच पाते। वेरी गुड से फ्लक्स, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। अपने से बना के कितना अच्छा लिख देगा, फोटो तो सब बना देगी सब, अपने से हो गया। नंबर उसी तरह आता है, कितना इसको रटेगा? हिस्टेरिसिस लॉस कौन बता देगा? हाथ उठाओ तो। हिस्टेरिसिस लॉस तुम बताओ। तुम ही, हाँ तुम ही, हाँ हाँ फिर बताओ, तुम गलत बता रही थी। वेरी गुड, अब आ गया। अब तुम खड़ा हो, तुम हमको बताओ एडी करंट का एक यूज, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन में नहीं, इंडक्शन स्टोव, इंडक्शन कुकर, हाँ या ना? अच्छा, कैसे होता है? क्या घूमता है? फ्लक्स चेंज होता है। वेरी गुड बेटा, तुम खड़ा हो। प्रकाश हो, लक्की खड़ा हो जा, बैठो लक्की। बाबू इफिशियंसी का फॉर्मूला बताना। बैठ। दीपनेश, इफिशियंसी को कच्ची से सूचित करते हैं? एन के पीछे का निकालें? तुम खड़ो। कितने तरह का लॉस होता है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का? बताओ चारों का नाम। हाँ हाँ, एडी नहीं बोलना, ईडी। हाँ, हिस्टेरेसिस, फ्लक्स लीकेज। तुम खड़ो। किसको किसको पूरा आज यादें हो गया? हाथ उठाओ तो। अच्छा एक सेकंड, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत है घर पे जाके? औकात होना चाहिए नंबर लाने वालों को, समझ में आ रहा है? दम नहीं है तो कोई नहीं पढ़ेगा। ताकत होना चाहिए पायलट और ऑफिसर बनने के लिए। रात दिन एक करना पड़ता है, खाना पीना भूल जाना पड़ता है। मेरी मम्मी पढ़ती थी, चोटी मान लेती थी एथी में, फ्रेम में, पलंग के। बीपीएससी का रैंकिंग 613 पूरा ऑल ओवर बिहार में, और बीपीएससी ऑफिसर है। तो दम होना चाहिए पढ़ने के लिए, औकात होना चाहिए। मेरे पापा साइंस कॉलेज के टॉपर है, पटना साइंस कॉलेज। पूरा एसपी डीएम जितना बिहार में सब उनका दोस्त है। हम इसलिए बता रहे, सब उसी कॉलेज का। अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के हैं अध्यक्ष, वो भी उनके क्लासमेट हैं। कोचिंग ओपनिंग किए थे तो पापा जी बुलाए थे उनको, घर पे आए थे। वो बोल रहे थे कि तुम्हारे पापा ना अगली पंक्ति के छात्र थे, मतलब उनका अलग लेवल था पढ़ने में। साइंस कॉलेज, आईआईटी, बीपीएससी, यूपीएससी, ऑफिसर, दरोगा, कुछ बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। दम चाहिए। तुम्हारे चलते हम क्लास को इतना देर और खींच रहे हैं। अब मैथ नहीं पढ़ाएंगे, दम होना चाहिए। कभी भी कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि पिछला बैच से आधा हो गया है, पढ़ा रहे हैं पूरा टान के। 11 बजे से बैठा रहे हैं, 1:45 तक पढ़ा रहे हैं। करें कि 1 मिनट कम नहीं होगा। आज लड़की सन भागा तारी सुन। हम कहें कि जिसको भागना है भाड़ में जाओ। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, पूरा नोट्स बनना चाहिए, और हम एग्जाम्पल देंगे, तब तुम रिलेट कर पाओगे। तुम्हारा चैप्टर हो गया है समाप्त।
अब खाली हिंदी इंग्लिश परिभाषा लिखे के बाद हम भेज दें 4 लाइन को के लिख ली, हाथ उठाओ तो हो गया, पूरा जो छूटा था वो कर दिए, अब कुछ नहीं बचा है। कल क्या देना है आपको, बोलो फिर से, 75 को क्वेश्चन 60 मिनट में बनाना है और 60 मिनट टाइमर चलेगा, उसी पे 60 मिनट में अपने आप सबमिट हो जाए। मतलब तुमको 35 क्वेश्चन बनाना होगा एग्जाम में, लेकिन मेरे यहां कितना बनाना होगा, 75 का 75, 60 नहीं। और तुम लोग का टाइम कल स्टार्ट हो जाएगा एकदम 12:50 में टेस्ट स्टार्ट होगा और 1:50 में खत्म होगा। सबमिट करते रिजल्ट आ जाएगा, जो टॉप करेगा उसमें उसी समय रिजल्ट होगा, प्राइज देंगे। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सैल्यूट यू गाइस, मिलते हैं कल।